वेलकम टू मनी एफएक्स गाइज। आज की जो वीडियो होगी वो मेरी ट्रेड ब्रेकडाउन होगी जीबीपी यूएसडी के बारे में। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि एक्चुअली वो ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट कैसे की, क्या क्या देखा, क्या क्या कंफर्मेशंस थे, मल्टीपल कंफर्मेशंस हमने कैसे देखे मार्केट से, मार्केट में हमें क्या दिखाया था, क्या व्यू था और साइकोलॉजी क्या थी। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा और आप कुछ चीजें आपके ट्रेडिंग में यूज कर पाओगे जो मैं यूज कर रहा हूँ। हम अभी चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने एक्चुअली वो ट्रेड कैप्चर कैसे की। अभी हम चार्ट पे आ चुके हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर हमें क्या बता रहा था। हम चलते हैं 1 आवर के चार्ट पे। ये 1 आवर की कैंडल स्टिक्स है और जिस तरह से पहले हम बेरिश थे उसके बाद हम बुलिश हो गए। सो कैसे हमें लास्ट चोच मिला इस जगह पे, ये हमारा चोच। ये चोच मिलने के बाद इधर कैरेक्टर चेंज हो गया। उसके बाद हम हायर हाइज और हायर लोज बनाते हुए चल रहे थे। हमारा जो रिसेंट का जो हाई था, ये हमने फर्स्ट लो लगाया जिसने ये हाई तोड़ा। उसके बाद ये हाई लगाया, उसके बाद ये लो लगाया, उसके बाद ये हाई लगाया और ये लो लगाया। करंटली हमारा ये लो तो इंटैक्ट था, ये लो हम तोड़ने वाले थे। हमें अभी क्या देखना था कि प्राइस कहाँ तक रिट्रेस कर सकती है और कुछ हमें कुछ सिग्नल देती है या नहीं। अभी हम 1 आवर के चार्ट पे, तो 1 आवर का चार्ट हमें बता रहा है कि हम बुलिश है। हम कहाँ तक बुलिश है? जहाँ पे लिक्विडिटी है। तो सबसे पहले ये वाली डोजी, ये वाला डबल टॉप मेरी लिक्विडिटी एरिया थी। क्या प्राइस ने ये हिट किया था? नहीं किया था। ये वाला डबल टॉप हमारी लिक्विडिटी हो गई। मैं इसको मार्क करता हूँ एरिया ऑफ लिक्विडिटी, डोजी कैंडल लिक्विडिटी। ओके, ये डबल टॉप हमारी लिक्विडिटी है। उसके बाद प्राइस ने एक ड्रॉप लिया। ये जो ड्रॉप देख रहे हो ये प्राइस का ड्रॉप था, जो ये वाली लिक्विडिटीज सभी उसने कैप्चर कर ली। अभी इस पॉइंट पे हमें 1 आवर पे तो कुछ सिग्नल नहीं था, बट अगर हम इसको शिफ्ट करते 4 आवर्स पे, 4 आवर्स पे हम एक, ये एफ कैंडल है 4 आवर्स पे, ये एफ कैंडल है, हमने एक एफ कैंडल फॉर्म कर ली। तो हम यहाँ से बुलिश हो गए। ये 4 आवर्स पे हमें कंफर्मेशन मिल गया। तो अभी के लिए ये वाली लिक्विडिटीज इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये स्विंग लो है। अगर वो स्विंग लो तोड़ेगा तो फिर से चोच हो जाएगा। तो उस हिसाब से अगर हम बुलिश रहना चाहते हैं तो ये लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट नहीं हो जाती हमारे लिए। तो अभी हम क्या फोकस करने वाले, क्या मार्केट एफ कैंडल फॉर्म कर रहा है जो एक बुलिश एफ अगर क्लोज देगा तो हमें एक बुलिश सिनेरियो का कंफर्मेशन मिल जाएगा। तो उसने फॉर्म की, तो ये हमारा बुली सिनेरियो हो गए। हम यहाँ से अभी लॉन्ग कर सकते हैं, ये हमें कंफर्मेशन मिल गया ऑन 4। उसके बाद अभी इंपॉर्टेंट है कि एफ कैंडल दिख गई इसलिए डायरेक्ट घुसना नहीं है। हाँ, अगर ये वाली लिक्विडिटी लिया रहता उसने तो शायद मैं इस ट्रेड में एंटर नहीं किया रहता। अभी करंटली हमें क्या है, एफ कैंडल है, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट है। अभी ये रिट्रेसमेंट थोड़ा हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखते हैं। प्राइस इधर क्या कर रही है, ये वाली एफ कैंडल है, ये एरिया ऑफ लिक्विडिटी हो गई। उसकी एरिया ऑफ लिक्विडिटी भी हम मार्क कर लेते हैं 4 आवर्स पे। एरिया ऑफ लिक्विडिटी ये 4 आवर्स की है, ठीक है, ये एरिया ऑफ लिक्विडिटी है ऑन 4 आवर्स। अभी हम 1 आवर में चलते हैं। तो हमने क्या देखा कि इधर कुछ ना कुछ लिक्विडिटी बन रही थी। प्राइस ने एक, ये न्यूज थी इस टाइम पे, प्राइस ने उस दिन हमें अच्छी बाइंग तो दी थी, बट प्रॉब्लम ऐसे हो गया कि ये वाली डोजी और ये मल्टीपल बॉटम्स ये कुछ भी स्वैप नहीं था। हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हमें ऑलरेडी एक जगह है जो लिक्विडिटी जैसे एक्ट हो सकती है। अगर प्राइस यहाँ तक नहीं जा रही है हमें ये कंफर्मेशन है कि प्राइस नीचे आ सकती है। अगर नीचे आ रही है तो फिर हमें ये मैग्नेट के जैसे यूज होगी, ये वाली लेवल हम मैग्नेट के जैसे यूज कर सकते हैं। करंटली प्राइस को वो एफ यू कैंडल्स को रिजेक्शन देना है। एफ यू कैंडल बनाने के बाद 4 आवर्स पे, वो कैंडल बनाने के बाद उसके बाद वो लिक्विडिटी अगर छोड़ के जा रहा है तो वो लिक्विडिटी स्वैप होते ही हमारी एंट्री बन सकती है। उस हिसाब से अगर हमने देखा तो 15 आवर्स 15 मिनट्स पे चलते। 15 मिनट्स पे हमें क्या क्या कंफर्मेशन थे। तो सबसे पहला कंफर्मेशन ये लक्स अल्गो का सेशन का इंडिकेटर है। सबसे पहला कंफर्मेशन ये वाला, ये लंदन सेशन है, ये न्यूयॉर्क सेशन, ये टोक्यो सेशन है। जो ब्लू कलर का ये लंदन सेशन है। लंदन सेशन ने क्या किया था, इस न्यूयॉर्क सेशन ने ना ही लंदन सेशन का भी लो निकाला। मतलब लंदन सेशन पे जो भी बाइज में बैठे थे उनका भी एसएल हिट नहीं किया। लिक्विडिटी पेंडिंग थी लंदन सेशन की। अगर लंदन सेशन की पेंडिंग है, न्यूयॉर्क ने ली नहीं है, ये हो सकता है कि हाँ प्राइस फिर से इस पॉइंट ऑफ एरिया पे आ सकती है। उसके बाद हमें कुछ ना कुछ बाइंग प्रेशर दिख सकता है। इस हिसाब से हमने हमने ये लिक्विडिटी लंदन सेशन की मार्क कर ली, ये लिक्विडिटी इधर मार्क कर ली। और एक चीज हमें इधर दिख रही है,
ये है ओबी, हमें 15 मिनट्स पे और एक बुलिश ओबी भी दिख रहा है। उसके बाद अभी हम और स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाते हैं हमारी एंट्री प्रिसाइज करने के लिए। गाइज याद रखना, अगर अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड आपको चाहिए सो फिर आपको एक छोटे टाइम फ्रेम पे या फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आपको शिफ्ट करना ही होगा। सो अभी के लिए जैसे ही मार्केट ने ये वाली लिक्विडिटी उठाई, क्योंकि ये एफ के ऊपर की लिक्विडिटी है, अगर इम्पल्स के बाद अगर एक रिट्रेसमेंट पे फिर से ये स्टार्टिंग होती है, सो अगर एफ के बाद ये वाली कैंडल बन रही है जो रिट्रेसमेंट है, तो ये वाली कैंडल एक लिक्विडिटी बोल के एक्ट हो सकता है। ये मैंने अपने स्टूडेंट्स को सिखाया है, सो वो जानते हैं। सो इस तरह से अगर ये वाली लिक्विडिटी एक्ट हो रही है तो ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा अपना, और उसके बाद ये एफ 5 मिनट्स का है, ये फिर से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बुलिश एफ सो ये वाला हो जाता है इंपॉर्टेंट। अभी हम ऑलरेडी सब कुछ मिट कर चुके हैं, तभी भी मैंने इधर एंट्री नहीं ली। मैं किसके लिए रुका था? रिस्क टू रिवॉर्ड और छोटा करने के लिए। वो एसएल काफ़ी बड़ा जा रहा था मुझे, सो आई वॉज नॉट हैप्पी विद दैट। हम आ गए 1 मिनट पे, मैं सेशन का इंडिकेटर बंद कर देता हूँ। सो अभी हम 1 मिनट में आ गए एंट्री ढूंढने के लिए। जैसे ही हमने पीओआई पे हमने देखा कि प्राइस ने एक अच्छा खासा इम्पल्स दिया, ये इम्पल्स होने के बाद एक एफ क्रिएट किया, ये एफ से फिर से फिल अप करके हम ऊपर जा रहे थे। सो करंटली आई वॉज ओनली लुकिंग फॉर अ एफ कैंडल ऑन 1 मिनट, एंड ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इसने जो रिसेंट का हाई लगाया है, इसकी डिस्प्लेसमेंट का मैं वेट कर रहा था। अगर हमें एफ क्लोज मिल रही है ऑन 1 मिनट तो फिर हमारा स्टॉप लॉस काफी छोटा हो जाएगा। सो हमें एफ कहाँ मिली? सबसे पहला, अगर हम इधर किधर भी एफ ढूंढेंगे तो हमें सबसे पहले ये वाली कैंडल दिख रही है। ये वाली कैंडल मैंने फॉर्म होने दिया, आप इधर भी एंट्री ले सकते थे, नो इश्यूज। अगर आपकी डायरेक्शन हायर टाइम फ्रेम से आ रही है सो आप इसके नीचे, ये एफ कैंडल के नीचे एसएल रखना, और उसके बाद हमारा जो हायर टाइम फ्रेम का है वो टारगेट ले सकते हो। बट मैं डिस्प्लेसमेंट में वेट कर रहा था कि थोड़ा सा और पुश मिले। उसके बाद मुझे कहाँ पे मिले? ये वाली कैंडल। तो ये वाली कैंडल मेरी एंट्री थी और ये वाला स्टॉप लॉस था। सो जिस हिसाब से ये वाली कैंडल मेरे से मिस हो गई, बट ये वाली कैंडल पे मैंने एंट्री बना ली। अभी ये वाली कैंडल पे एंट्री बनाई और इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया। अभी हमारा एक्चुअल टारगेट कौन सा था? हमारा एक्चुअल टारगेट ये वाला था, ऊपर वाला 1 आवर का, क्योंकि ये डबल टॉप था। सो प्राइस क्या करने वाली थी कि ये डबल टॉप के लिए वो मैग्नेट जैसे एक्ट करेगी, क्योंकि हमें मल्टीपल कंफर्मेशन और हायर टाइम फ्रेम्स भी थे, और हम छोटे टाइम फ्रेम पे वो चीज़ ट्रेड भी कर सकते थे। सो सेम तरीके से आप भी कोशिश करना और देखना कि बैक टेस्ट करके कि ये चीज़ें चलती है या नहीं चलती। और जिस तरह से ये ट्रेड अगर आपको छोटी करनी है सो फिर आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम्स काफ़ी यूज़ करने पड़ेंगे। आपको देखना पड़ेगा कि आपकी हायर टाइम फ्रेम आपके छोटे टाइम फ्रेम के एंट्रीज को पुश कर सके, और वो जो जगह है सेलिंग की या फिर बाइंग की वो काफ़ी परफेक्टली फॉर्म हो सके। सो इस तरह से मेरी एंट्री और एग्जिट थी। सो साइकोलॉजिकल अगर देखा जाए तो ये ट्रेड काफ़ी सीधी गई। मुझे साइकोलॉजिकल कुछ भी बैरियर्स नहीं आए। जैसे ही मैंने एंट्री की उसके बाद हमें एक वन साइड मूवमेंट देखने को मिल गई। सो कुछ भी नहीं, थोड़ा सा कंसोलिडेशन था, बट ये ये रात को था, सो इतना इशू नहीं आया। सुबह हमारा टारगेट हिट हो गया। हमारा एक्चुअल टारगेट ये वाला था, बट हमने उसके लिए वेट नहीं किया, हमने इधर एग्जिट कर लिया। ये भी अच्छा था क्योंकि ये स्विंग की लिक्विडिटी थी। सो इस तरह से हमने 1:16 का आरआर निकाला। मैं आगे चल के आपको कुछ मेरे ब्रेकडाउन्स भी दिखाऊंगा, जिससे कि आपको समझ में भी आएगा कि एक्चुअली मैं सोचता कैसे हूँ एक ट्रेड के लिए। हाँ, मुझे ट्रेड थोड़े लेट मिल सकते हैं, बट अगर इतने अच्छे आरआर मिल रहे हैं सो आफ्टर ऑल आपको कम पैसों में काफ़ी ज़्यादा पैसे बनने वाले हैं। एट द एंड मोटिव वही रहता है। सो इस तरह से आप भी कोशिश करना। अगर इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल रही है तो आपके ट्रेडिंग में भी आप यूटिलाइज करके देखना, बट याद रखना बैक टेस्टिंग के अलावा ये चीज़ मत करना प्लीज़। थैंक यू।